नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई मुख्य कहानी सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में होता है और इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मानवीय प्रेम कैसे लुप्त होते जा रहा है और कैसे इसकी सद्भावना को दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है, यह मुख्य उद्देश्य है कि विभाजन के कारण शाह ने अपनी हवेली और सारी चीज़ें छोड़कर उसको जाना पड़ता है। तो अब हम एक लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। सिक्का बदल गई कहानी कृष्ण सोबती इसके लेखक हैं, जैसे कि हम सभी ने देखा। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में होता है। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची, इंपॉर्टेंट है, शाहनी इसकी मुख्य नायिका है। जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी, मतलब धूप। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो चली। अंजलि भरकर, मतलब पानी भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई, मतलब जो पूजा करते हैं। चनाब नदी, चनाब नहीं चिनाब नदी होता है। यहाँ पर ये नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि इस कहानी में इसका वर्णन किया गया है। तो चिनाब नदी का पानी आज भी पहले ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी गर्मी से। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज तक न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न दिखाई दी। पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम से उठी, कहने का मतलब है बहुत सारे पाँव के निशान पड़े हुए थे रेत में। आज इस प्रभात की मीठी निवृत्ता में न जाने क्यों कुछ इस भावना सा लग रहा है, भयावना सा, मतलब डर सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितने वर्षों से? पिछले 50 वर्षों से। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। कितना लंबा लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह सुल्हीन बनकर उतरी थी, दुल्हीन बनकर, है ना, मतलब जब उनका शादी हुआ था उसी समय यहाँ से नहा रही है। और आज आज शाहजी नहीं है, मतलब उनके पति नहीं है, उनका वह पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है। आज वह अकेली है। शाहजी लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजारे के किनारे से होते हुए, खेती से होते हुए घर की ओर राह निकली। मतलब बाजारे, मतलब बाजरा जो होता है उस खेत के से किनारे से घर आ रही थी। कहीं कहीं लीपे पोते आंगनों पर धुआं उठ रहा था। टनटना बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बांधा बांधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये शाहजी ही असमिया है। क्या है? शाहजी ही असमिया है, मतलब वो जो चले गए हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं शाहजी ने नज़र उठाई, या मीलों फैले खेती अपनी ही है, मतलब उनका जो बाजरा का खेत है बहुत सारा है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई, मतलब उनको मन अच्छा लगा फसल देखकर। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, 30 तो सोना उगलती है। शाह ने कुएं की ओर बढ़ती आवाज़ दी, शेरे शेरे हसीना हसीना। ये इंपॉर्टेंट है, जो उनके घर में काम करते थे, शेरे शेरे और हसीना हसीना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। कौन है जैना? शेरा की माँ है। और जो शेरा है वो बचपन से ही शाहनी के पास रहा करते हैं।
उसने बड़ा पास गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना हसीना। शानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि वह शानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूचियाँ उठाकर, फिर तभी सेरे सेरे गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब्बा तेनू मौत दे। मतलब अब सबर की सबका बदलने लगा है। सब परिवार छोड़ गया तो हसीना आटे वाले कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों हवेली सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक शाहनी नज़दीकी पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तू ही जिगरा कर लिया कर, मतलब काम कर लिया कर। कहते हैं जिगरा। हसीना ने मान भरे स्वर में कहा, हसीनी शानी लड़का आखिर लड़का ही है। कौन है लड़का? आखिर लड़का ही है। कभी शेरे भी पूछा कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ शाहनी, वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। मतलब वो जो पैर के निशान देखे थे वहाँ रेत पर, उसके माध्यम से बता रहा है। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरा ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, परस्पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंसी पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है शाहनी आज। आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। यह होके रहेगा, मतलब लूटपाट, यह होके रहेगा। और कहता है कि क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधु ने सुध ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों पर उतर आई है। गंडासे की याद आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है कर सकता। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रात है, कभी कभी शाहनी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता के भरे हाथ दूध भरे कटोरा थामे हुए शेरे शेरे उठ सिले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। वे शेरा विचलित हो गया। आखिर शाह ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जगमग हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर छोड़कर आओ। कहने का मतलब है सब उनके पति ने दोष किया था, लूटपाट किया था, या पिछले बार जो भी गलत तरीके से पैसा धन संपत्ति कमाया था, तो उसको वापस लेने के लिए शेरा कहते हैं। लेकिन उसमें शाहजी का कोई भी हाथ नहीं है। वो तो बहुत अच्छी है, वो उसको नहीं मारने देगा जान से और उसको वापस बुला लेगा या फिर बचा लेगा या दूसरी जगह पहुंचा देगा। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चला जा रहा है। संगीत सा इधर उधर देखता है, मतलब अचंभा होकर। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा शाहनी को मारकर?
शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दें, मगर वह कैसे कहें। कहता है शाहनी, कैसे बताएं। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। क्या है? यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कर सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा, मतलब घर के अंदर। शेरा कब लौट गया उसे पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुल पड़ी। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात भी फिर भी नहीं हो पाई। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने, मतलब सामान समझाने के लिए। ट्रकें? शाहनी इसके लिए सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। हाथों ने एक दूसरे के थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। बीवी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह की शनि उदास से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दे रही है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या कहता है? नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत शुरू सुनाई देती है। शाहनी समझ गई कि वक्त आन पहुंचा है, मतलब सामने है। मशीन की तरह नीचे उतरी। ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज यहाँ वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसमियाँ थी, जिन्हें उसने कभी अपने रिश्ते नातों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। आज वह भीड़ की भीड़ में उसने कुल्लूवाल की जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। मतलब हर चीज़ को वो समझती है, लेकिन अब वो ऐसी ताकत नहीं रह गई, या आँख वैसे भी तेज नहीं रहा जिसको उनको आँख से देखा जा सके या फिर उसको कुछ कहा जा सके। बेगू पटवारी और मसीह के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब्बू नु यही मंजूर सी, मतलब पंजाबी कहता है कि भगवान को यही मंजूर है। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के सहारे लग गई, मतलब पकड़ के ठहर गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान से शाहनी की ओर देख कर बेगू सोच रहा है, बेगू इंपॉर्टेंट पात्र है, सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया, और यही है इसका मुख्य कारण जिसके माध्यम से इस कहानी का जो सारांश या फिर इसको नाम जो रखा गया है वो सिक्का बदल गया रखा गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की ओर सहारे में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस हवेली को लूट लेने के बाद भी यही सोची गई थी। या नहीं कि शाहजी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बन रही है। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का दुख नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती किसी का अब बदल गया है। उस चीज़ को भली भांति जान चुकी है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़े पर खड़ी, मतलब घर के सामने या गेट के सामने, जब निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है, मतलब अब एकदम कमजोर पड़ गई थी। वह शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिया करते थे।
यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे, मुंह दिखाई दिए में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागो, वाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज कितने रुपये दिए थे? 300 रुपया। और आज साहनी ड्योढ़ के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी। धीरे से धीरे से बोली, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, मतलब अगर ले जाना हो तो ले आइए। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना चांदी एक एक जमीन में ही बिछा है, मतलब उनका जो संपत्ति है, खेत, वही उनका क्या है? सोना चांदी है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से कह हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या है, मैं जिंदा रहूंगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर था, मतलब उनका जो भी तर्क दे रहा था या फिर उनको जो लेने के लिए कर रहा था वो कहीं ना कहीं बेकार जा रहा था। उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था दाऊद को। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुंध गया, नकदी प्यारी नहीं है, मतलब जो भी रुपया पैसा हमको से मोहब्बत नहीं है। यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। हाँ साहिब, देर हो रही है, सब कह रहा है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों की इस बड़े घर की रानी और यह मेरे आन पर पड़े पले हुए हैं। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर शान नहीं से निकलने इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। उसने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी से दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। कहने का मतलब है उन्होंने शुरुआत से जब आई थी दुल्हन बनकर, उस समय की याद को याद करते हुए आती है। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। जिसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ खुद ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले, जज्बात बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। किससे? दुपट्टे से। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यहाँ अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएगी। प्यारी प्यार ने जो मारा सोचा, एक बार घूम फिर वह पूरा घर क्यों न देख आई है। मैं जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उसके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही नहीं, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी। साहनी चल दाऊद सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खा, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्दे और औरतें सब पीछे। ट्रकें अब भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बड़ी। इमाइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपनी साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। कहने का मतलब है उनको आशीर्वाद दिया। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया।
जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए, शाहनी कोई कुछ कह नहीं सकी। राज भी पलट गया, शाहनी कांपता हुआ हाथ के सेरे सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चना, ओ चा दा मेरे भाग्य जगा जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल दिए। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं। ट्रक चल दिया, युवा स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कहकर तो उठ न रखते। वक़्त की ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। रात को शाहनी जब लैब में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत से मन सोच, राज पलट गया, सिक्का बदल गया, वह तो मैं ही वहीं छोड़ आई। और शाहनी शाहनी मतलब राजा की रानी आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों में घिरे गांव में रात खून बरस रही थी। शायद राज पलट भी रहा था और सिक्का बदल गया। तो ये था दोस्तों आज हम सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो एग्जाम के दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तक कर दें, ताकि ऐसे ही हम मोटिवेशनल के साथ और भी वीडियो लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।